तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो ब्रेकिंग लॉन्ग कोड लाइंस, इसका मतलब है कि जैसे हम लोग लंबा कोड लिख देते हैं एक ही लाइन में यहाँ से यहाँ तक, तो वो पढ़ने की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक तरीका निकाला गया है, वो ये है कि आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। लाइन को ब्रेक कहाँ से करना है? जहाँ से आप ऑपरेटर आपको मिलता है वहाँ से। जैसे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसको यहाँ से हम लाइन को ब्रेक कर दिए हैं, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे आपको यहाँ पे दिख रही हैं। मान लीजिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर और भी स्ट्रिंग लिख देते हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं, अपना नाम ही लिख देते हैं, इस तरीके से मान लीजिए हम लिख देते हैं, ठीक। तो ये लंबी स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पर इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हम यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ से ब्रेक करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल करिए और यहाँ से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इससे आपका आउटपुट नहीं बदलेगा। तो ये देखिए आपका आउटपुट बिल्कुल वही आया, स्ट्रिंग ही आई है, ठीक। तो ये जो लंबी लाइन होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। और अगर ये हटा देते हैं तब देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगी। एरर क्या मतलब? वो दिखाई ही नहीं दिया है। ऊपर से ये जो लाइन दिख रही है यही दिख रही है, बाकी इस जावास्क्रिप्ट के जरिए जो मेथड है इसने जो रिप्लेस करने का काम कर रहा है यहाँ पर इस पैराग्राफ एलिमेंट में, तो ये चीज़ आपको दिख ही नहीं रही है। तो ये मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक को दूर करने के लिए आपको एक ही लाइन में लिखना होता है, और एक लाइन में अगर लिखेंगे तो 80 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया है तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं होता है। तो वहाँ पर हम जो ऑपरेटर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम प्लस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये है, इसको आप और इसको, इन दोनों को आप डबल कोट में कर दीजिए और यहाँ पर प्लस साइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग जो है, जो कि इस स्ट्रिंग के साथ अटैच थी, अभी भी अटैच है, बस हम दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है जिनको प्लस ऑपरेटर से हम ऐड कर दिए हैं, और यहीं से हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक कर भी दिया है। अब देखेंगे इसका आउटपुट आपको आ जाएगा। तो ऑपरेटर के जो प्लेस होता है वहाँ से हम स्ट्रिंग को नीचे लिख सकते हैं, दूसरी लाइन में लिख सकते हैं। इससे हमारा आउटपुट सही रहता है और गड़बड़ नहीं होता आउटपुट। और बैक स्लैश जो हमारा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैक स्लैश का आपको जो इस्तेमाल करना है वो आप सिंगल कोट या डबल कोट की जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सोचेंगे कि हम यहाँ पर बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करें, तब आपका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप स्ट्रिंग जो होती है उसके अंदर कर सकते हैं, यहाँ पे कर लीजिए या यहाँ कर लीजिए, कहीं भी जहाँ से आपको ब्रेक करना हो। तो ये केवल रीडेबिलिटी के लिए होता है, मतलब हमारा कोड जो है अच्छा दिखे उसलिए होता है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। स्ट्रिंग जो हम लॉन्ग कोड लाइंस को ब्रेक करते हैं केवल बेस्ट रीडेबिलिटी के लिए होता है। इसके बाद हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स एज ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर प्रिमिटिव वैल्यूज क्रिएटेड फ्रॉम लिटरल्स। तो जावास्क्रिप्ट जो स्ट्रिंग्स होती है नॉर्मली वो प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रिमिटिव वैल्यू है जिसको लिटरल से बनाया गया है। तो x जो है वो क्या है? प्रिमिटिव स्ट्रिंग है। लेकिन वही जब हम स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, ठीक, तो जो हमारा वेरिएबल होता है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। ये अगर स्ट्रिंग है तो ये हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक। और इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या फिर जैसे हम लोग इसी की जगह पर अगर हम लोग इंटीजर बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाएं, तो ये सब ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि कारण ये है क्योंकि ये एग्जीक्यूशन जो होता है उसको स्लो कर देते हैं, उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो हम लोग अधिकतर जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग है, ये कैसा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो बस यही है इसमें। तो आपको ये जो प्रिमिटिव हैं उनको ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अधिकतर, और जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना हो, प्रिमिटिव में किसी प्रॉपर्टीज़ को आप चाहते हैं कि कोई प्रिमिटिव वैल्यू हो और उसमें हम किसी प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड कर दें, यानी कि बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सके, उस केस में हम जो प्रिमिटिव होते हैं उनके ऑब्जेक्ट के रूप को हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ही हम प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है, और ये यहाँ पर बता रहा है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये दो इक्वल साइन होते हैं, ये बताते हैं कि वैल्यूज़ को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जॉन है, एक्स में जॉन है और वाई में क्या है? इसमें भी जॉन है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिंग है प्रिमिटिव स्टाइल वाली, और ये क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है।
तो दोनों का टाइप अलग है लेकिन वैल्यू तो दोनों में सेम है, इसलिए आपको यहाँ पर इसके ज़रिए हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रू मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो जब होते हैं इक्वल साइन तो इसका मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू चेक हो रही है, तो वैल्यू तो सेम है इसलिए आपको ट्रू मिल जा रहा है। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 3 होंगे तो यहाँ पर आपका क्या चेक होगा, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक होगा। तो वैल्यू तो सेम है जॉन, लेकिन टाइप सेम नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ये स्ट्रिंग है और ये वाई क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये फ्लॉप हो जाता है, यहाँ पर इसका आएगा फॉल्स। ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट मेथड है वो इनर HTML यानी कि जो ये जो है डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है इसके इनर HTML इस जगह पर क्या रख देगा, ये वाली इसकी वैल्यू रख देगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, तो इस जगह पर फॉल्स रखेगा, वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद ये चीज़ है, अगर दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों हमारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है एक्स भी और वाई भी, ठीक, तो इसमें कभी कंपेयर नहीं की जा सकती, भले ही इसकी वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू जॉन है और इसकी वैल्यू जॉन है, ठीक है, दोनों का टाइप भी सेम है, फिर भी ये कंपेयर नहीं की जा सकते। तो इसका भी आंसर आपको फॉल्स मिलेगा और इसका भी आंसर आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक, जब 3 इक्वलिटी साइन होते हैं तो इसका मतलब वैल्यू और टाइप दोनों को चेक किया जा रहा है, तब भी आपको फॉल्स ही मिलेगा। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है, कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट्स क्या करते हैं, हमेशा फॉल्स ही देते हैं। दो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करें तो हमेशा आपको फॉल्स मिलेगा। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं